हमारे भाई को सुए घोपे गए, सिर में ईंट मारी गई, डेड बॉडी को घसीट के 16 फुट के कुएं में डाल दिया। मेरी बेटी कृष्णा को गाजर मूली की तरह काटा। पहले तो उसको इतना मतलब एक तकड़ा लठ मारा, वो गिर गई चुन्नी के साथ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। ये हमारी बद्दुआ उन लोगों को जो चंद सोच के लोग हैं, उनको परमात्मा सजा जरूर देगा। ये बद्दुआ दे रहा हूं मैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, परमात्मा उसको सजा जरूर देगा। और सुबह हथियार बरामद हो लिया। अभी हमें तो ये भी शंका है वो हथियार ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ओरिजिनल मर्डर में यूज हथियार है कि डुप्लीकेट है। अगर इसने इतना बेवकूफ़ बनाया है, आज इसका रिमांड भी पूरा हो गया। अंतिम टाइम में क्या पता दूसरा वेपन ठोक दिया हो। ठीक है, परमात्मा की अदालत से बचेगा नहीं। जो भी इस क्राइम में हिस्सेदार इसका बन रहा है, परमात्मा की अदालत उसको सजा जरूर देगी। सुबह के ट्रैक्टर चल रहे हैं, हथियार सुबह बरामद हो लिया। ये पानी कुछ जानवर और पी लेते, वो तेसाए मरेंगे प्रशासन की वजह से। वो ये फोन करके नहीं बता सकते हथियार बरामद हो गया, तो मेरी तो उम्मीदें टूट गई। ये अंधा कानून है, मेरी कोई उम्मीद नहीं। हाँ, हमने अपने दैनिक जीवन में सच्चे आचरण और अपने जिंदा जमीर को रखते हुए अपना जीवन व्यापन किया है और आगे भी करेंगे। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल बुडाना मौजूद हाँ जोड़ पे। पिछले 6-7 दिन तक आप सोशल मीडिया पे वायरल देखने लग रहे हो एक चर्चित जो खबर है बुडाना डबल मर्डर की। और पिछले 6 दिन तो जोड़ की खुदा पानी काटने लग रहे थे। पिछले 6 दिन तक हर रोज़ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुख्य जो आरोपी है नूप उसको जोड़ पर ले आया जाओ था शिनाख्त करने खातिर भाई किस जगह खड़ा होकर वारदात का हथियार किस जगह फेंका है। तरह तरह के सवाल भी थे। पब्लिक भी कमेंट के बॉक्स माध्यम से ये कह रही थी भाई लग नहीं रहा कि इसने इस जगह पर फेंका है। गांव वाले भी आरोप लगा रहे थे, शक भी जता रहे थे। और कल जब ये कह सका कि 90% जोड़ खाली हो गया था, कल भी पूरा गांव राम बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं थी लाया गया। और कल एक डेमो करवाया गया, एक सीन रिक्रिएट करवाया गया पुलिस की मौजूदगी में, सीआईए की मौजूदगी में। डले फेंके गए कि इस जगह फेंका गया, उस जगह पर सर्चिंग करी गई। उसके बाद भी वारदात का हथियार, एक दांत टाइप का जो हथियार, नहीं मिला। आज अपडेट आई है, अभी शाम ने अपडेट आई है कि भाई आज सुबह प्रशासन ने वो वारदात का हथियार उसके घर से बरामद कर लिया। और जो तीसरी बार 3 दिन का रिमांड कोर्ट से लिया गया था, उसको तीसरी बार रिमांड पूरा होते ही लास्ट दिन आज कोर्ट में जो है पेश कर दिया। सुंदर फौजी अपने साथ हैं। जो नातम अगर मैं बात करूं, जो कृष्णा 52 वर्षीय कबड्डी प्लेयर, हरियाणा के बड़े चर्चित मशहूर प्लेयर विनय खत्री की मामी और मतलोडा गांव की बेटी और बुडाना गांव की बहू जिनकी निर्मम हत्या हुई, उसके 8-9 दिन पहले जयवीर की मतलब हत्या हुई। उनके नाते में जेठ लगे हैं, खेत भी नज़दीक हैं, खेता में उनका घर है। जो पहले दिन से लगातार इस केस में इन्वॉल्व हैं, एक्टिव हैं और लगातार सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, वो आज फिर मतलब इस बयान पर आए हैं कि जो वारदात का हथियार घर से बरामद किया गया। तो फौजी साहब, 6 दिन से कड़ी मशक्कत पूरा गांव राम की चल रही थी। 6 ट्रैक्टर चल रहे थे, रात में पूरा मतलब जो लोग हैं उन्हें पहरा भी दे रहे थे और अपनी ड्यूटी दे रहे थे। क्या कहना चाहोगे? आज 3 बजे तक भी ट्रैक्टर जो आपका चल रहा था और सुबह हथियार घर से बरामद कराया गया। ऐसा है जी, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले सरपंच साहब ने थाने में बात करी। ये चीज़ तो कन्फर्म है ना प्रशासन की तरफ से कि हथियार घर से बरामद करके उसको कोर्ट में पेश कर दिया रिमांड का आखिरी दिन? हाँ, ये हमें पता चला, सरपंच साहब ने बात करी उधर थाने में, तो पता चला हथियार सुबह बरामद किया गया है। हाँ जी। इतने दिन से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। वो जो कातिल है वो इतना दूर डला फेंक रहा है जितना कि नीरज चोपड़ा नहीं फेंक सकता। और एक हमारे बच्चे को जयवीर के केस में राउंड अप किया था, तफ्तीश के लिए बुलाया था। वो लड़का 10 फुट डला नहीं फेंक सकता, उसकी हालत ऐसी है। किस कारण है उसकी हालत? इंटरोगेशन किया था उसका प्रशासन ने, और ये जुल्फों में हाथ फेर रहा है, हंस रहा है गांव की तरफ देख के। और आपने इसने जो पत्थर फेंका जोड़ के बीच में फेंका। कल सारा डेमो रिक्रिएट कराया गया, पूरा गांव मौजूद था। आपने देखा, आपने वीडियो बनाए। वो चीज हाँ, कुछ मतलब आया कि इस जगह पर खड़ा होगा, इस तरीके से फेंका। तो हमारे लड़के से फकवाओ ना, वो 10 फीट भी नहीं फेंक सकता।
और ये कातिल जोड़ के बीच में मतलब भाटे को फेंक रहा है। तो इसका मतलब हमें तो यही निकला कि इसका इंटरोगेशन सही नहीं हुआ और ये तालाब खाली हो गया। कितना तेल फूका। फिर प्रशासन ने जब कातिल को पकड़ लिया सुबह, उसका जो वेपन यूज किया था, बताना चाहिए था। सारा दिन हम जोड़ के अंदर कार्रवाई करते रहे, पानी खाली करते रहे। कसीले कन बहुत सारे। क्या हमने प्रशासन को पूरा कोऑपरेट किया, पर प्रशासन इतना भी बताने में असमर्थ रहा कि अब ट्यूबवेल मत चलाओ, कसियां लेके मेहनत मत करो, पानी निकल चुका। अब हम भैंसे कहाँ पे लाएं? इस एक झूठ, इस कातिल के झूठ ने मेरे गांव के हजारों पशुओं का पानी बर्बाद करवा दिया। 2 मर्डर किए इस कातिल ने। ये नासूर है इस गांव के लिए, ये और इसका परिवार सारा नासूर है। और मैंने तो सुना है साधु राम की भी बेल होगी। उनकी घरवाली। हाँ, साधु राम की बेल होगी, मैं कुछ बता रहे थे होगी। हमें तो कुछ नहीं बता रहा प्रशासन। इनके ऊपर इतना मेहरबान क्यों? हमारे मर्डर हुए, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? मुझे तो ऐसा फील होने लगा जैसे गुलामी के दौर में अंग्रेज हमारे भारतीयों पर फील करते थे। आज मेरी किसान कौम के साथ ऐसे ही व्यवहार हो रहा है। हमारा मर्डर हुआ, कातिल मजे कूट रहे हैं और नीरज चोपड़ा की तरह इंटरोगेशन होने के बाद भाटा फेंक रहे हैं। तो फिर इंटरोगेशन किस नाम का? इंटरोगेशन हुआ ही नहीं। 6 दिन तक जब भी उसको लेके आए हैं, हर रोज उसने उस जगह पर खड़ा होकर इशारा करा के मैंने इस साइड फेंका, और कल तो पूरा रिक्रिएट करेगा, पूरा गांव ने देखा। मतलब ये चीज देखो, आपको मैं एक बात और बताता हूँ। कल जब ले गए, फोर्स के साथ ले आए, इससे पहले बुलेरो गाड़ी में 3, एक ड्राइवर 2 कांस्टेबल के साथ भीड़ के बीच में ले आएगा। हम सब समझ रहे हैं क्यों ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। मैंने सीआईडी को फ़ोन किया, मैंने सरपंच साहब को बताया, सरपंच साहब ने एसएचओ साहब को बताया। उसके बाद भी अगले दिन सुबह फिर ले आए इसको ऐसे ही। क्या मनसा है इनकी? क्यों ले जा रहा है? जब हम कह रहे हैं ले आना है तो हमें बताओ। सरपंच साहब ने भी कहा भीड़ को हम दूर करेंगे, हमने कोऑपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये सारा दिन ट्रैक्टर चल रहे हैं, 5 ट्रैक्टर चल रहे हैं। हाँ, पानी खाली करने के लिए ट्रैक्टर चल रहे हैं। सुबह हथियार बरामद हो लिया। अभी हमें तो ये भी शंका है वो हथियार ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ओरिजिनल मर्डर में यूज हथियार है कि डुप्लीकेट है? अगर इसने इतना बेवकूफ़ बनाया है, आज इसका रिमांड भी पूरा हो गया। अंतिम टाइम में क्या पता दूसरा वेपन ठोक दिया हो। ठीक है, परमात्मा की अदालत से बचेगा नहीं। जो भी इस क्राइम में हिस्सेदार इसका बन रहा है, परमात्मा की अदालत उसको सज़ा ज़रूर देगी। ये हमारी बद्दुआ उन लोगों को जो चंद सोच के लोग हैं, उनको परमात्मा सज़ा ज़रूर देगा। ये बद्दुआ दे रहा हूँ मैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, परमात्मा उसको सज़ा ज़रूर देगा। और एक दूसरा, हमारी गांव की मीटिंग हुई थी और हमारा बारा खाप की एक पंचायत चल रही थी मिलकपुर में, वो अभी तक उधरी व्यस्त है। इस वजह से आगे का रणनीति का फैसला नहीं हो पाया। उस पर कल विचार विमर्श करके फैसला होगा और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हमने प्रशासन को 100% कोऑपरेट किया। टाइम मांगा था एसपी साहब ने आपसे शुरुआत में जब धरना दिया, कितने दिन? हाँ, बिल्कुल टाइम मांगा था, 5-7 दिन का। हम एसपी साहब का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा। हमने कोई अवरोध नहीं किया किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में। ये दिखा दे भाई एक बार जो मशक्कत करनी पड़ रही थी, या दोबारा फिर मतलब अभी इनको पिछले 3-4 घंटे से हम हिसार से ले आए मोटरें, हमें बिजली मिली नहीं। एक ट्रांसफार्मर डोरी दे देते, कितना डीजल दिन रात हमारी ये गांव का खुद का ब्रांड माटी। अभी तो हमने अपने स्तर पर तेल ले आए हैं पंप से। आगे कुछ होगा या नहीं होगा मेरे को तो लगता नहीं। जब ये सुबह पकड़ा जा चुका है कातिल, ये ट्रैक्टर सारा दिन चल रहे हैं। थोड़ा बहुत तो पशुओं के लिए पानी प्रशासन के लोग इतना तो रहम कर लेते, थोड़ा बहुत पानी था वो तो हमारे पशु पी लेते। इतना जुल्म हमारे ऊपर, यह भी एक जुल्म है। सारा दिन जो ट्रैक्टर चले हैं ना और पशुओं के लिए कोई पानी नहीं, ये एक हमारे ऊपर जुल्म है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मटका बनाता ना कुम्हार, बहुत बारीक मिट्टी होती है,
तभी मटका बनता है, कोई बर्तन बनाता है मिट्टी का। मैं मेरी कौम, किसान कौम को कहना चाहता हूँ, अभी भी आपके अंदर बाटे हैं। मटके वाली मिट्टी की तरह जिस दिन हो जाओगे ना, उस दिन ये जुल्म भी बंद हो जाएंगे। हमारे भाई को सुए घोपे गए, सिर में ईंट मारी गई, डेड बॉडी को घसीट के 16 फुट के कुएं में डाल दिया। मेरी बेटी कृष्णा को गाजर मूली की तरह काटा। पहले तो उसको इतना मतलब एक तकड़ा लठ मारा, वो गिर गई चुन्नी के साथ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। फिर घसीट के कॉर्नर में गिरेगा, फिर कातिल वहाँ से फरार, फिर 2 घंटे बाद कुत्ते लेके आता है, फिर बर्बरता से उसको काटता है। जब कुत्ते उसको नींद नोच खाते ना, और उस हमारी बेटी का हाथ मिलता 10-11 किले दूर। आपने ही देखा था वो तो? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, और मैंने भी जितनी भी जानकारियाँ दी हैं आप सभी दर्शकों को सच दी है। प्रशासन की कार्रवाई से फिलहाल कितने खुश हो? भाई प्रशासन की जो कार्रवाई अभी जो चल रही है ना, इसी से हिसाब ला लो। वो कातिल जिन्होंने को उसके माँ बाप जो साजिश में शामिल थे, जिसके घर साजिशें रची गई, उनको पनाहगार और सबूत मिटाने की बेलेबल धाराएं लगा करके उनको निकाल दिया एक तरह से। जो कातिल जेल में सड़ने थे, 302 में 120 बी के मुलजिम थे, वो उनको निकाल दिया। मुजरिम थे, मुलजिम नहीं, मुजरिम। उनको बेलेबल धाराएं लगा करके निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद हमें कोई पता नहीं, हम भी अपना वकील करते, प्रशासन को बताना चाहिए था, और वहाँ सरकारी वकील ने भी किसी ने पैरवी नहीं करी। सारा सिस्टम, मुझे तो आज फीलिंग हो रही है, अगर हम इस देश के नागरिक नहीं हैं या किसान कौम, तो मेरी कौम इस पर विचार करे। जो हमारे को गाजर मूली की तरह काटा, और मुजरिम पक्ष इतना मजबूत बेले ले रहा है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम कौन से कुएं में गिरे बताओ? हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए? अन्न पैदा किया, हमारे बच्चे सेना में हैं, देश के लिए कितनी शहादतें देते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते देश ने हमारे लिए क्या किया। हमारी सोच यह है कि हमने देश के लिए क्या किया। और जो भाई इस जातिवादी जहर के अंदर लिप्त है, ये जो बुराई है, समाज को फाड़ने दो फाड़ कर रही है। लीडर लोग वोट लेते हैं इसके माध्यम से, विकास का मुद्दा गायब हो जाता है। जातिवादी का जहर एक ऐसा जहर है जिससे विकास उसने कुछ नहीं किया, सारा खा गया। चाहे जातिवाद का जहर उसके माइंड को ऐसा ब्रेन करता है कि वो सारे मुद्दे बेकार हो जाते हैं और उन्हीं को वोट डालते हैं। और ये निकम्मे लोग जब सत्ता में आते हैं तो इसी तरह गाजर मूली की तरह काटे जाओगे। तो जब एक सवाल है कि आप मुख्य आदमी हो उस परिवार के, यानी मृतक जो कृष्णा है, एक्टिव भी हो, लगातार प्रशासन आता है तो जब आप लोगों से बातचीत तो वो करते हैं, मतलब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का या जो आईओ सुशील कुमार या कोई सीआईडी का या फिर कोई सीआईए, किसी का भी फ़ोन नहीं आया आपके पास कि भाई मतलब ट्रैक्टर आप बंद कर दो, मिल गया हथियार और उसको कोर्ट में? कोई फ़ोन नहीं आया, हमने खुद फ़ोन करके पूछा है अभी 5-5:30 बजे। उसके बाद फिर ये आदेश दिया गया भाई इन ट्रैक्टरों को बंद करो, और ये देखो सामान को हम क्लोजिंग कर रहे हैं। अरे इतना तो बता दो, हमने सहयोग में क्या कमी छोड़ी? हमारे किसी आदमी से पूछो, हमने कभी कोई प्रशासन के पास नहीं गए, ये आपने गलत पकड़ लिया। और सुरेश कोथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जब ये 300 ये कातिल को उठा के ले गए इंटेरोगेशन के लिए, तो वो राजेश नाम के आदमी ने फ़ोन किया कि गलत आदमी को पकड़ लिया। उसके बाद वो जो पुलिस वाले के पास, जिसके पास फ़ोन किया था, जब उसने कबूल कर लिया जुल्म, तो फिर उसने उसको कहा, अरे तू तो कह रहा था अगर गलत आदमी को पकड़ लिया, ये तो कातिल है, इसने सारा जुल्म कबूल कर लिया, तो ये राजेश नाम का आदमी क्यों नहीं जुर्म में शामिल है? फिर ये बोलता है मैं तो जीरी काट रहा हूँ। ये कुछ नहीं जीरी काट रहा, ये सारा इनको बचाने में और खुद को बचाने में लगा हुआ है। ये मास्टरमाइंड
इस कत्लों का जिम्मेवार है। ये दोनों कत्ल, जब जयवीर का कत्ल हुआ उस दिन भी ये यहाँ था, सुरेश कोथ जी ने भी बताया, और वो उनके साथ झगड़ा हुआ उस टाइम उन्होंने इसको खदेड़ा भी रामनिवास के परिवार ने। और फिर सुरेश कोथ जी बता रहे थे जब कृष्णा देवी का कत्ल हुआ ये उस दिन भी यहाँ था। कॉल डिटेल प्रशासन से प्रशासन को निकालनी चाहिए इसकी। किस तरीके की मांग करते हो आप प्रशासन? हम प्रशासन से क्या मांग करें? मैं तो अपने व्यक्तिगत मत यही कहूँगा, प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, हमने पूरा सहयोग किया। अब क्या मांगे प्रशासन से? इतनी उम्मीद क्यों ये टूट नहीं बता सकते भाई। इतनी उम्मीद क्यों टूट गई आपकी? आप पहले उम्मीद ऐसे टूटी जी, बात सुनो। सुबह के ट्रैक्टर चल रहे हैं, हथियार सुबह बरामद हो लिया, ये पानी कुछ जानवर और पी लेते, वो तिसाए मरेंगे प्रशासन की वजह से। वो ये फोन करके नहीं बता सकते हथियार बरामद हो गया, तो मेरी तो उम्मीदें टूट गई। ये अंधा कानून है, मेरी कोई उम्मीद नहीं। हाँ, हमने अपने दैनिक जीवन में सच्चे आचरण और अपने जिंदा जमीर को रखते हुए अपना जीवन व्यापन किया है और आगे भी करेंगे। परमात्मा की जो इस चीज़ में इस क्रिमिनल लोगों का साथ दे रहे हैं, आप याद कर लेना मेरी बात, भगवान आपको सज़ा जरूर देगा, बचोगे नहीं उस अदालत से। परमात्मा देख रहा है, और जब आप मरोगे ना खाली हाथ जाओगे। पैदा हुए थे ऐसे ही खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ये बद्दुआ मैं आपको दे चुका हूँ। जय हिंद। भाई ये एक फौजी हैं, आप सोच सको कि मतलब जो 25 साल देश की सेवा करके आए हैं, तो किस तरीके की सोच उस इंसान की वजह है। और कहीं ना कहीं आज इनकी आत्मा रो रही है, भावुकता है, और अंदर से कितने बड़े शब्द इनके निकले हैं। एक बद्दुआ नाम का कितना बड़ा शब्द है। और पिछले 6 दिन तक पहले भी कोऑपरेट कर रहे थे प्रशासन को, पिछले 6 दिन तक बड़ी मशक्क़त करी, दिन रात मेहनत करी, रात में भी ड्यूटी दी। और क्यों मतलब इनकी एकदम उम्मीद प्रशासन तक टूट गई कि जो प्रशासन पिछले 6 दिन तक मदद कर रहे थे, उन्होंने एक फ़ोन करके ये नहीं बताया कि वारदात का हथियार घर में मिल गया, आप ट्रैक्टर रोक दो और खाली मत करो। बाकी कल पंचायत होगी, उसमें के कुछ फैसला लिया जाएगा वो आप तो ज़रूर बताओगे। और आपका इस पूरा मामला में के कुछ मानना, आपने अब तक बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं, हमने भी कोशिश करी है जो अपडेट इस मामले की थी वो आप तक पहुंचाई हैं। तो आपने भी सभ्य तरीके से एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है जो कुछ बातें हुई हैं। जय जवान जय किसान।